नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो भारत के संविधान की जगह अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को लागू करना चाहती है। शुक्रवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ बना राजनीतिक गठबंधन 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर कब्जे के खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में LJP का जिक्र नहीं किया। वो एक साथ 2 घोड़ों की सवारी करना चाहते हैं और बिहार पर राज करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरियां देने की बात कही है। इससे साफ होता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है और चाहती है कि प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री हो। ये बीजेपी और RSS का प्लान है। तेजस्वी यादव ने हसुआ में रैली के दौरान कहा कि 9 तारीख को लालू यादव बाहर आ रहे हैं और 10 तारीख को नीतीश की विदाई है। शुक्रवार को अपनी एक रैली में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कोविड-19 महामारी के दौरान घर में बंद रहने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब प्रवासी मजदूर वापस अपने घर आ रहे थे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में बंद थे। बिहार के सासाराम में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। मोदी ने कहा कि विपक्ष भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाता है। धारा 370 के मसले को उठाते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश वर्षों से इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन ये लोग इसकी बहाली की बात कर रहे हैं। पीएम ने कहा और इसके बावजूद भी उनकी हिम्मत वोट मांगने की हो रही है। क्या ये बिहार का अपमान नहीं है? रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि इन लोगों ने 15 साल के शासनकाल में बिहार को लूटा और अपनी तिजोरियां भरी हैं। जब बिहार ने इन्हें बेदखल किया और नीतीश जी को मौका दिया तो ये बौखला गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने 10 साल तक यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। 10 साल तक यूपीए सरकार के लोग नीतीश कुमार को काम नहीं करने देते थे। इसके अलावा पीएम ने गया की रैली में कहा कि अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। महबूबा ने कहा है कि आज बिहार में वोट बैंक के लिए पीएम मोदी को अनुच्छेद 370 का सहारा लेना पड़ रहा है। जब वे चीज़ों पर विफल होते हैं तो वे कश्मीर और 370 जैसे मुद्दों को उठाते हैं। वो वास्तविक मुद्दे को छूना भी नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो हमारे हक यानी 370 को वापस नहीं करते हैं तब तक उनको चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। राजद प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने नवादा के हिसुआ पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने लोगों से पूछा, आपको मोदी जी का भाषण कैसा लगा? इसके बाद राहुल ने कहा कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन पीएम ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने सेना का अपमान किया। उन्होंने कहा कि पीएम ये बताएं कि चाइना को हिंदुस्तान से कब बाहर करेंगे। राहुल के साथ सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली कैबिनेट में मेरी कलम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए चलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में घूसखोरी बढ़ी है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। 15 साल में बिहार में क्या हुआ ये सबको पता है। जिनके पास रोजगार था उनसे भी मोदी नीतीश ने छीन लिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी से बिहार संभलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसने 15 साल काम नहीं किया उसे 5 साल क्या देना। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के सभी निवासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का जो वादा बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में किया है वो पूरी तरह कानून के दायरे में है। समाचार एजेंसी NI के अनुसार रविशंकर प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी। इससे किसी विपक्षी पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए चल रही उपचुनाव प्रक्रिया के बीच खबर आई है कि बीजेपी ने 2 और निर्दलीय विधायकों को भी विधिवत तोड़ लिया है। ये विधायक 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस और कमलनाथ सरकार के साथ रहे थे। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार खरगोन जिले के भगवानपुरा सीट से निर्दलीय विधायक केदार चिड़ाभाई डावर और बुरहानपुर जिले की बुरहानपुर सीट से स्वतंत्र विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा शिवराज सरकार के समर्थन में पत्र दिए जाने की सूचना है। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खडसे आखिरकार आधिकारिक तौर पर एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। खडसे ने आज एनसीपी चीफ शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। हाल ही में खडसे ने बीजेपी छोड़ने को लेकर ऐलान किया था और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसकी वजह बताई थी।
पूर्व क्रिकेटर और भारतीय कप्तान कपिल देव को फोर्टिस एस्कॉटस हार्ट इंस्टीट्यूट के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया है। 23 अक्टूबर को रात के 1 बजे सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान में इस बार विपक्षी पार्टियां इमरान खान को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही हैं। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनके नेताओं को फेक मामलों में फंसाया जा रहा है और अगर सरकार पीडीएम नेताओं को गिरफ्तार भी कर लेती है तो विपक्ष जेल के बाहर अपना प्रदर्शन करेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पीडीएम नेता मरियम नवाज और उनके पति के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कराए, मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया, वही तत्व अब उस मामले में जांच कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,61,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,17,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,95,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,17,91,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,38,000 के पार हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,11,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 84,11,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,23,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,23,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,55,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।